एक बात बताओ, कभी चूतिया बने हो? कभी किसी ने तुम्हें चूतिया बनाया है? कभी ऐसा हुआ कि गलती तुम्हारी नहीं थी पर सामने वाले ने ऐसे बात घुमा दी कि तुम खुद को ही दोषी समझने लगे? कभी किसी ने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि तुम इमोशनल हो गए और बाद में रियलाइज हुआ कि तुम्हें बस यूज किया जा रहा था? कभी किसी ने तुम्हारे दिमाग में इतना डर बिठा दिया कि तुमने अपनी पैशन को छोड़कर ऐसी करियर चूज कर ली जिसमें तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं था? और कभी किसी ने तुम्हें ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल किया कि तुम मना ही नहीं कर पाए, बस हाँ बोलते गए और धीरे धीरे तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल उन्हें दे दिया? या किसी ने इतने बड़े बड़े सपने दिखाए, इतना ट्रस्ट बिल्ड किया कि तुमने बिना सोचे समझे उस पर बिलीव कर लिया और बाद में समझ आया कि तुम्हें तो बस वो अपनी इशारों पे नचा रहा है और ये सब रैंडम नहीं होता, इसके पीछे होता है डार्क मैनिपुलेशन। और ये सिर्फ स्ट्रेंजर्स नहीं करते, तुम्हारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कोई भी कर सकता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें 9 ऐसे मैनिपुलेशन टैक्टिक्स दिखाने वाला हूँ जो रियल लाइफ में रोज यूज होते हैं। मैं जानता हूँ कि ये मैनिपुलेशन तुम्हारे ऊपर भी यूज हुआ है पर तुम्हें पता भी नहीं चला, या फिर तुमने किसी के ऊपर यूज किया होगा अनजाने में। अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्मार्ट हो और तुम्हें कोई इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकता तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं प्रूव कर दूंगा कि 9 मैनिपुलेशन में से कोई ना कोई तो तुम्हारे ऊपर जरूर यूज हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, गिल्ट ट्रिपिंग। ये सबसे कॉमन और सबसे साइलेंट मैनिपुलेशन होता है। इसमें सामने वाला तुम्हें सीधा मना नहीं करता, वो बस तुम्हें ऐसा फील करा देता है कि अगर तुमने अपनी मर्जी चलाई तो तुम गलत हो और धीरे धीरे तुम अपने डिसीजन खुद लेना छोड़ देते हो और उन्हीं की बातें मान लेते हो। सोचो, तुमने 10th की बोर्ड एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, अब तुम चाहते हो आर्ट्स लेकर पढ़ना या कॉमर्स लेकर पढ़ना, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम साइंस लेकर पढ़ो। अब तुम मना करते हो, नहीं मुझे साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो आर्ट्स लेकर पढ़ूंगा। देन सडनली उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया, हमने जिंदगी भर तेरे लिए कितना कुछ किया, कितना कुछ सहा और तू आज इतना बड़ा बन गया कि हमारी एक छोटी सी बात नहीं मान रहा। ये लाइन सुनते ही तुम्हारा दिमाग लॉजिक पे नहीं इमोशन पे शिफ्ट हो जाता है। तुम ये नहीं सोचते कि सामने वाला सही है या गलत, तुम बस ये सोचते हो कि शायद मैं ही गलत हूँ। सच में उन्होंने कितना कुछ किया मेरे लिए और मैं उनकी छोटी सी ख्वाहिश पूरा नहीं कर पाऊंगा क्या? और बस उसी मोमेंट तुम ट्रैप में फंस जाते हो और अपनी रियल पोटेंशियल को मार के उनकी बताई गई लाइफ को जी रहे होते हो, चाहे उसमें मजा आए या दर्द मिले। इस ट्रिक का यूज सिर्फ पेरेंट्स नहीं बल्कि फ्रेंड्स भी यूज करते हैं। मान लो तुम पढ़ रहे हो क्योंकि नेक्स्ट डे तुम्हारा एग्जाम है, तभी तुम्हारा एक दोस्त कॉल करता है और बोलता है, भाई चल थोड़ा बाहर चलते हैं, सिगरेट और चाय पी के आते हैं। तुम सीधा मना कर देते हो, नहीं भाई कल मेरा एग्जाम है, पढ़ाई करना पड़ेगा। अब यहाँ से मैनिपुलेशन का गेम स्टार्ट होता है। वो बोलता है, अच्छा अब तू इतना बिजी हो गया कि हमारे लिए टाइम ही नहीं है। जब तुझे जरूरत होती है तब तो तू 10 बार कॉल करता है, अब हम बोले तो तुझे टाइम नहीं मिलता। अब तुम्हें अंदर से थोड़ा सा गिल्ट फील होने लगता है। तुम सोचने लगते हो, शायद मैं ही गलत हूँ, इतना भी क्या बिजी हूँ, बाद में पढ़ लूंगा। और बस तुम अपना इम्पोर्टेंट काम साइड में रख के उसके साथ चले जाते हो। उस मोमेंट पे तुम्हें लगता है तुमने दोस्ती निभाई पर एक्चुअल में तुमने अपनी प्रायोरिटी कॉम्प्रोमाइज की, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हें गिल्ट फील कराया गया। इस ट्रिक का यूज रिलेशनशिप में भी बहुत ही ज्यादा होता है। ज्यादातर लड़कियों के ऊपर यूज किया जाता है। लड़का कहता है, तुम मेरे लिए बस इतना नहीं कर सकती, और फिर लड़की बिना सोचे समझे अपनी MMS बना लेती है। सो डियर सिस्टर्स, प्लीज डोंट फॉल इनटू दीज मैनिपुलेशन ट्रैप्स। नंबर 2, लव बॉम्बिंग। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग मैनिपुलेशन होता है क्योंकि ये नेगेटिव नहीं लगता बल्कि शुरू में बहुत अच्छा लगता है। इसमें सामने वाला तुम्हें इतना ज्यादा अटेंशन, इतना प्यार, इतनी तारीफ देता है कि तुम्हें लगता है तुम्हें परफेक्ट इंसान मिल गया और धीरे धीरे तुम उस फीलिंग के आदी हो जाते हो। सोचो, तुम किसी नए लड़के या लड़की से मिले, शुरू के 2 से 3 दिन में ही वो बोलने लगता है, तुम अलग हो, मैंने आज तक तुम जैसा किसी को नहीं देखा, तुम बहुत ही अच्छी हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रोज गुड मॉर्निंग, गुड नाइट कॉल्स, गिफ्ट्स, इतना अटेंशन कि तुम्हें लगता है कि ये बंदा सच में सीरियस है। अब तुम इमोशनली अटैच हो जाते हो, तुम्हें लगता है ये जेन्युइन है, पर धीरे धीरे वो चेंज होने लगता है। अब वो उतना टाइम नहीं देता, रिप्लाईज लेट आते हैं, एटीट्यूड चेंज हो जाता है और जब तुम कंप्लेन करते हो वो बोलता है, तुम ही चेंज हो गए हो, तुम समझती नहीं हो मुझे। अब तुम कंफ्यूज हो जाते हो, तुम सोचते हो, पहले तो इतना प्यार करता था, अब क्या हो गया? और बस उसी प्यार को वापस पाने के चक्कर में तुम और ज्यादा एडजस्ट करने लगते हो। तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो देते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें वो स्टार्टिंग वाला प्यार वापस चाहिए। कॉलेज में भी ऐसा होता है। कोई सीनियर या फ्रेंड शुरू में बहुत हेल्प करता है, हर जगह सपोर्ट करता है, तुम्हें स्पेशल फील कराता है और जब तुम उस पर डिपेंड हो जाते हो तब वो अपनी कंडीशंस रखना स्टार्ट करता है। अब तुम मना नहीं कर पाते क्योंकि तुम ऑलरेडी इमोशनली इन्वेस्टेड हो गए हो। नंबर 3, साइलेंट ट्रीटमेंट।
ये भी एक साइलेंट मैनिपुलेशन है। इसमें सामने वाला कुछ बोलता नहीं है, बस तुम्हें इग्नोर करता है। और ये इग्नोर करना इतना हैवी होता है कि तुम खुद ही गिल्टी फील करने लगते हो, चाहे गलती तुम्हारी हो या ना हो। सोचो, तुम्हारा किसी से छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो गया, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या क्लोज फ्रेंड से। तुम नॉर्मली बात करना चाहते हो, सॉल्व करना चाहते हो, पर सामने वाला रिप्लाई ही नहीं करता, कॉल्स इग्नोर करता है, मैसेजेस सीन नहीं करता, फेस टू फेस रहकर भी चुप रहता है, जैसे तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। रिलेशनशिप में ये बहुत कॉमन है, घर में भी होता है। कभी पेरेंट्स या कोई क्लोज इंसान बात करना बंद कर देता है बात मनवाने के लिए, पर तुम्हें रीजन नहीं बताते, बस इग्नोर करते रहते हैं। धीरे धीरे तुम खुद ही उनकी हर बात मानने लगते हो, सिर्फ नॉर्मल बात वापस स्टार्ट हो जाए इसीलिए। नंबर 4, प्लेइंग द विक्टिम। ये एक ऐसा मैनिपुलेशन है जहां सामने वाला अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि खुद को ही बेचारा दिखाता है। मतलब सिचुएशन कुछ भी हो, एंड में तुम्हें ही ऐसा फील कराया जाता है कि तुमने उसको हर्ट किया, और धीरे धीरे तुम उसकी हर गलती इग्नोर करने लगते हो। सोचो, तुम्हारा एक दोस्त तुमसे पैसे लिए है, 1 हफ्ता गुजरता है, 2 हफ्ता गुजरता है, पैसे वापस नहीं आते। तुम नॉर्मल तरीके से पूछते हो, भाई पैसे कब देगा? अब यहाँ सिंपल आंसर देने के बजाय वो बोलता है, तुझे बस पैसे की पड़ी रहती है, मैं इतने स्ट्रेस में हूँ, घर में प्रॉब्लम्स चल रही है और तू मुझसे पैसे मांग रहा है। अब देखो ट्विस्ट, बात सिंपल थी, उसने पैसे लिए थे और वापस नहीं किए, पर उसने सीन ऐसा बना दिया कि तुम्हें ही बुरा फील होने लगता है। तुम सोचने लगते हो शायद मैं ही इनसेंसिटिव हूँ, थोड़ा वेट कर लेता हूँ। और बस वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकल गया। रिलेशनशिप में ये और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। मान लो तुम्हारे पार्टनर ने झूठ बोला या ट्रस्ट तोड़ा, तुम उससे बात करते हो, सीधा सॉरी बोलने के बजाय वो बोलता है, तुम्हें पता है मैं ऑलरेडी कितना प्रेशर में हूँ, तुम कभी मुझे समझते नहीं हो। अब तुम उसकी गलती पे फोकस नहीं करते, तुम उसको कंसोल करने लगते हो और एंड में तुम ही सॉरी बोल देते हो। धीरे धीरे तुम उसकी हर गलती को इग्नोर करने लगते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है वो ऑलरेडी हर्ट है। और यही इसका मेन गेम है। सामने वाला अपनी गलती से ध्यान हटा के अपनी बेचारी इमेज बना लेता है और तुम हर बार उस ट्रैप में फंस जाते हो। नंबर 5, ट्रायंगुलेशन। ये थोड़ा हिडन मैनिपुलेशन है। इसमें सामने वाला तुमसे डायरेक्टली बात नहीं करता, बल्कि बीच में तीसरा इंसान ले आता है। मतलब प्रॉब्लम तुम दोनों की होती है, पर बीच में किसी और को डाल के प्रेशर क्रिएट किया जाता है और धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है कि तुम अकेले हो और सब लोग उसके साइड में हैं। सोचो, तुम्हारा किसी फ्रेंड से छोटा सा इशू हो गया, तुम सोच रहे हो कि डायरेक्टली बात करके सॉल्व कर लेंगे, पर वो तुमसे बात करने के बजाय ग्रुप में किसी और को इन्वॉल्व कर देता है। फिर वो तीसरा बंदा तुम्हारे पास आता है और तुम्हें ही समझाने लगता है कि तुम्हें ही सॉरी बोलना चाहिए। अब तुम सोचने लगते हो कि शायद प्रॉब्लम सच में तुम्हारी ही है, क्योंकि अब एक नहीं 2 लोग सेम बात बोल रहे हैं। धीरे धीरे तुम सिर्फ इसलिए कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो क्योंकि तुम्हें लगता है सब लोग तुम्हें ही गलत समझ रहे हैं। हस्बैंड वाइफ में ये सबसे ज्यादा होता है। जब हस्बैंड वाइफ की कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, तब या तो हस्बैंड अपनी मम्मी को बुला लेते हैं या वाइफ अपनी मम्मी डैडी को बुला लेती है, और फिर सारा ब्लेम किसी एक के ऊपर दिया जाता है और उसे ही सॉरी बोलना पड़ता है, चाहे रियली उसकी गलती हो या नहीं। ये ट्रिक डेंजरस इसलिए है क्योंकि इसमें तुम्हें अकेला फील कराया जाता है। तुम्हें लगता है सब लोग एक साइड है और तुम एक साइड, और उस प्रेशर में तुम अपनी बात, अपनी चॉइस सब सैक्रिफाइस कर देते हो। नंबर 6, इंटिमिडेशन। ये थोड़ा डायरेक्ट मैनिपुलेशन होता है। इसमें सामने वाला तुम्हें समझाता नहीं, डराकर कंट्रोल करता है। मतलब अगर तुम उसकी बात नहीं मानोगे तो कुछ बुरा होगा, ये फीलिंग तुम्हारे दिमाग में डाल दी जाती है और धीरे धीरे तुम डिसीजन लॉजिक से नहीं, डर से लेते हो। सोचो, स्कूल या कॉलेज में कोई सीनियर या ग्रुप का बंदा तुमसे बोलता है, जो बोला है वो कर, वरना देख लेना बाद में रिग्रेट करेगा। डायरेक्ट थ्रेट नहीं भी हो, लेकिन टोन और बॉडी लैंग्वेज से समझ आ जाता है कि जो बोला वो नहीं किया तो प्रॉब्लम होगी। तुम्हें पता है ये गलत है, पर फिर भी तुम हाँ बोल देते हो क्योंकि तुम्हें डर लगने लगता है। घर में भी होता है, पेरेंट बोल देते हैं, अगर तुमने आज स्कूल नहीं गया या ट्यूशन नहीं गया या ये काम नहीं किया तो आज तेरा खाना बंद कर दूंगा, फोन भी बंद कर दूंगा, देख लेना। और तुम अपनी बात रखने से पहले ही चुप हो जाते हो। ये ट्रिक सिंपल है, सामने वाला तुम्हें चॉइस देता ही नहीं, वो तुम्हें ऐसा फील कराता है कि या तो मेरी बात मान लो या फिर बाद में रिग्रेट करोगे। नंबर 7, इमोशनल ब्लैकमेल। ये गिल्ट ट्रिपिंग से एक लेवल ऊपर होता है। यहाँ सामने वाला सिर्फ गिल्ट नहीं देता, बल्कि तुम्हारी इमोशंस को सीधा यूज करता है तुमसे अपनी बात मनवाने के लिए। मतलब लव, फियर, अटैचमेंट सबको एक वेपन बना दिया जाता है। सोचो, तुम रिलेशनशिप में हो, तुम क्लियरली बोलते हो कि तुम किसी चीज के लिए रेडी नहीं हो, पर सामने वाला बोलता है, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो ये करो। अब ये लाइन सुनते ही तुम ये नहीं सोचते कि ये सही है या गलत, तुम बस ये प्रूव करना चाहते हो कि तुम प्यार करते हो, और इसी चक्कर में तुम वो चीज कर देते हो जिसके लिए तुम रेडी ही नहीं थे। फ्रेंड्स में भी ऐसा होता है, वो बोलेंगे, अगर तू मेरा सच्चा दोस्त है तो मेरे लिए ये कर,
अब चाहे वो काम गलत हो, रिस्की हो या तुम्हें पसंद ना हो, तुम सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि तुम अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहते हो। नंबर 8, प्रोजेक्शन। ये ट्रिकी मैनिपुलेशन है। इसमें सामने वाला अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि वही गलती तुम पर डाल देता है। मतलब जो काम वो खुद कर रहा होता है वही तुम पर एक्यूज करता है, और धीरे धीरे तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि गलती एक्चुअली किसकी है। सामने वाला खुद झूठ बोलता है, चीजें छुपाता है, पर जब तुम नॉर्मल सवाल पूछते हो वो बोलता है तुम बहुत झूठ बोलते हो, तुम पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अब तुम शॉक हो जाते हो। तुम सोचने लगते हो मैंने क्या किया? और तुम अपने आप को एक्सप्लेन करने लगते हो, या फिर वो खुद दूसरों से गलत बिहेव करता है पर तुम्हें बोलता है तुम्हारा एटीट्यूड ही प्रॉब्लम है। ये ट्रिक इसलिए काम करती है क्योंकि तुम सीधे इंसान हो और वो इसी चीज का फायदा उठाता है। नंबर 9, फ्यूचर फेकिंग। ये एक सिंपल पर डेंजरस मैनिपुलेशन है। इसमें सामने वाला तुम्हें फ्यूचर के बड़े बड़े सपने दिखाता है, पर उन्हें सच में पूरा करने का कोई रियल इंटेंशन नहीं होता। मतलब बातें बड़ी बड़ी पर एक्शन जीरो होते हैं। सुनने में सब सही लगता है, तुम बिलीव कर लेते हो, तुम सोचते हो अभी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, बाद में सब सेट हो जाएगा। पर धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो कि सिर्फ बातें रिपीट हो रही हैं, रियलिटी में कुछ चेंज नहीं हो रहा। हर बार नया एक्सक्यूज, नया प्रॉमिस। रिलेशनशिप में ये बहुत कॉमन है। लड़का या लड़की बोलते रहते हैं बस अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, थोड़ा और वेट करो, फिर सब परफेक्ट हो जाएगा। और तुम वेट करते रहते हो, पर कुछ भी एक्चुअल में ठीक नहीं होता। ये ट्रिक इसलिए काम करती है क्योंकि इंसान होप पे जीता है। तुम्हें लगता है कल सब बेटर होगा, और सामने वाला इसी होप का यूज करता है तुम्हें कंट्रोल करने के लिए। और ये बस शुरुआत है। डार्क साइकोलॉजी का असली गेम अभी बाकी है। लोग सिर्फ मैनिपुलेट नहीं करते, वो तुम्हारी सोच, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारी आइडेंटिटी तक कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं बिना तुम्हें पता चले। इसलिए इस वीडियो पे क्लिक करके जरूर देखना, जहां मैं तुम्हें और डीप लेवल पे दिखाया कि तुम कैसे लोगों को बिना फोर्स किए कंट्रोल कर सकते हो, अयानो कोजी कियोता का फॉर्मूला से। जस्ट क्लिक एंड वॉच नाउ।